हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर। अब क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट आर मेंटेन इन अ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में मेंटेन होते हैं। और वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे जो पहले आया वो पहले जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल की तरह हम देखें तो मान लो आप टिकट लेने के लिए बाहर खड़े हो, लाइन में लगे हुए हो, तो जो पहले आएगा उसको टिकट मिलेगी। और जो लेट आएगा, मान लो सभी टिकट सोल्ड हो चुकी हैं, तो अब क्या होगा, हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा और जो लेट आएगा उसको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो क्यू होता है क्या करता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस को मेंटेन करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज के कलेक्शन होते हैं डेट आर मेंटेन इन अ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में मेंटेन किए जाते हैं। एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडिंग एंटिटीज, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं या तो ऐड एलिमेंट करके या उसमें से डिलीट करके। ठीक है। और जो ऑपरेशन जिसमें हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एन क्यू। एंड जो ऑपरेशन जिसमें हम रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं डी क्यू। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे आप एटीएम कार्ड में अपना एटीएम स्वाइप कर रहे हो, एटीएम कार्ड में पैसे निकलवाने गए तो वहाँ पे लाइन लगी होती है। तो जो पहले आएगा वो पैसे जब पहले निकालेगा, जो लेट आएगा वो बाद में निकालेगा। तो इसको अगर हम इमेज के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ है। इसमें जो रेयर पार्ट है डेट मीन्स बैक पार्ट है, उसमें से डाटा इंसर्ट होगा। और जो फ्रंट पार्ट है, जो पहले आया, वो क्या करेगा, वो डाटा उसमें डी क्यू करेगा, डेट मीन्स उससे आउट होगा। तो यहाँ पर एन क्यू डेट मीन्स डेटा इंसर्ट हो रहा है और डी क्यू डेट मीन्स डाटा आउट हो रहा है। और इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इस सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 1, क्योंकि जितना भी डाटा होगा वो फर्स्ट में आके लगेगा और जो डाटा निकलेगा वो लास्ट से निकल जाएगा। यानी डेट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग कोनोटेशन ऑफ ओ, डेट मीन्स एक ही ऑपरेशन में इसका काम हो जाएगा। तो आज हम करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट के थ्रू क्यूब बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैनुअली कॉन्सेप्ट कि मैनुअली इसमें डाटा कैसे डालते हैं। उसके बाद फिर इसको देखेंगे लूप्स, फिर उसके बाद देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, फिर इसको एक देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने q.py नाम का फाइल बना के रखा है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करवाएंगे। हम क्यू बनाएंगे, फिर उसमें डाटा इंसर्ट करवाएंगे, डेट मीन्स एन क्यू कराएंगे। एंड फिर हम उसमें से डी क्यू करेंगे, डेट मीन्स डाटा फैच करेंगे, निकालेंगे, आउट कर देंगे। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनुअली। तो चलिए सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो एक मैं क्यू यू ई का लिस्ट बनाऊंगा एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि हमने डाटा इसमें इंसर्ट करवाना है। तो लिस्ट है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में डाटा इंसर्ट करवाते हैं। तो इंसर्ट कराएंगे तो वो एंड में ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता जाएगा। तो जैसे क्यू डॉट ई डॉट अपेंड, एंड इसमें से कुछ भी इंसर्ट करा लो, दैट मीन्स कोडिंग इंडिया। उसके बाद क्यू डॉट अपेंड, इसमें यूट्यूब, एंड क्यू डॉट अपेंड, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, क्यू की डाल देता हूँ। ठीक है। एंड अब हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे, आफ्टर इंसर्शन हम यहाँ पर क्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। तो चलिए राइट क्लिक करके हम यहाँ पर जाके अपनी फाइल को रन कर लेते हैं, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इज देयर एनी स्पेलिंग मिस्टेक, ए डबल पी ई एन ई डी। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ई डबल पी ई एन डी। ठीक है। एंड अब हम दोबारा रन करते हैं।
तो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल एंड तो हमारा आफ्टर इंसर्शन कोडिंग इंडिया यूट्यूब क्यू आ चुका है। डेट मीन्स हमारी क्यू बन चुकी है, इंसर्ट हो रहा है। अब हम इसमें से करते हैं डी क्यू। तो डी क्यू कैसे करेंगे? डी क्यू करने के लिए हमारे पास बना है क्यू डॉट पॉप। तो पॉप करवाएंगे। तो पॉप क्या करता है? पॉप लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है। तो हमको लास्ट नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट चाहिए, तो हम फर्स्ट की पोजीशन दे देंगे। डेट मीन्स मेरे को 0th डिलीट करवाओ, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें से प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि 0th ही प्रिंट करो, डिलीट करवा रहे हैं ना। प्रिंट तो क्यू एंड यहाँ पर डाल देते हैं आफ्टर डी क्यू, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसने क्या किया, इसने फर्स्ट को रिमूव किया यहाँ पर। डेट मीन्स हमारा क्यू बन चुका है। फर्स्ट को रिमूव किया, रह गया यूट्यूब एंड क्यू, ठीक है। एंड इसको कॉपी करके मैं फिर से यहाँ पर डालूंगा सेम, क्योंकि जो पहला था कोडिंग इंडिया वो तो डिलीट हो गया। तो अब यूट्यूब फर्स्ट बन गया और ये सेकंड बन गया। फर्स्ट सेकंड मीन्स अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो 0th एंड 1th होता है, तो वैसे ही तो यूट्यूब हमारा 0th बन गया एंड क्यू 1 बन गया। अगर दोबारा रन करें तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, क्यू रह जाएगा ओनली। अगर इसको भी डिलीट करना है तो एक बार और कॉपी करो, पेस्ट करो एंड देन अब हम क्या करते हैं, इसको भी डिलीट कर देंगे तो वो क्या कर देगा, वो कर देगा ब्लैंक। डेट मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारे पास मैनुअल। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद इसको ट्राई करिए, उसके बाद लूप वाला आप उसके बाद देखिए, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, सबको कमेंट करेंगे एंड बैक पे आएंगे, नीचे सबसे नीचे आएंगे एंड फिर से एक बार हम क्यू नाम का लिस्ट बना लेते हैं। एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम मैन्युअली डाटा एंटर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लूप के थ्रू डाटा एंटर करेंगे। तो ठीक है, अब लूप के थ्रू तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं कि हमको क्यू कितने ऑब्जेक्ट का चाहिए। डेट मीन्स कितनी लेंथ का हमको क्यू चाहिए। तो इंट इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है। तो मेरे को बताइए कितने लेंथ का आपको क्यू चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके आइटरेट करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज एन की रेंज में क्या करो, आइटरेट करो एंड उसके बाद मेरे को एक वैल्यू चाहिए क्या, जो मैं उसको अपेंड कराऊंगा क्यू में, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे एंड एंटर ith वैल्यू, ठीक है। एंटर ith वैल्यू एंड अब हम क्या करेंगे, क्यू में जाके क्यू डॉट अपेंड एक्स, तो मैं एक्स को यहाँ पर आके प्रिंट करवा दूंगा। और ऊपर चलते हैं और आफ्टर इंसर्शन वाले को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर आके इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको फिर से रन करते हैं एंड देखते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ क्यू। तो मेरे को चाहिए 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास आफ्टर इंसर्शन 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों ये मेरे पास आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें से पॉप करवाऊँगा। तो पॉप क्या करवाओ, आप इसमें से सिंगल लूप ले सकते हो, इसी में पॉप करा सकते हो, इसी लूप में पॉप करा सकते हो, या आप आके दूसरे लूप में करवा सकते हो पॉप।
तो फॉर आई इन रेंज n, तो फॉर आई इन रेंज n अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं करूँगा पॉप, तो क्यू यू ई डॉट पॉप एंड पॉप की वैल्यू 0, दैट मीन्स मेरे को 0th वैल्यू डिलीट करके दो। तो अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, हर एक स्टेप को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, तो क्यू एंड ऊपर चलते हैं और आफ्टर डी क्यू यहाँ पर आके प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं एंटर द लेंथ ऑफ क्यू, तो मेरे को चाहिए 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको टर्मिनल को बड़ा करूं। अब देखिए आफ्टर इंसर्शन पहले फर्स्ट वैल्यू हुई, फिर सेकंड वैल्यू हुई, फिर थर्ड वैल्यू हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड उसके बाद अब डी क्यू करना है तो मेरे को पहली वैल्यू डिलीट करनी पड़ेगी, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे ना। तो पहली गई 1, उसने पॉप कर दिया, फिर रह क्या गया 2 3, फिर उसके बाद रह गया 3 एंड देन फिर एम्प्टी। तो ये हमारे पास आ गया है बाय लूप। तो ठीक है दोस्तों, अब हम करके देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो चलिए वो थोड़ा समझने वाला होगा, तो सीट बेल्ट बांध दीजिए, ध्यान से समझना, और दोस्तों पहले इसको ट्राई कर लीजिए फिर ही उस पर आना। ठीक है, इसको ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए एंड देन फिर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले जो ये कोड है मेरा, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा कॉपी, सॉरी कमेंट, एंड अब हम आए हैं एंड सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, क्लास क्यू, एंड हमने क्लास क्यू बनाई। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें दूंगा एक कंस्ट्रक्टर क्लास। ठीक है, ताकि मैं अपना डाटा एंड क्यू को पास करवाऊँ। ठीक है, तो डेफ इनिट एंड इसमें मैं पास कराऊंगा एक सेल्फ, और एक होता है क्या है, एक होता है क्यू, डेट मीन्स मेरे एरे को यहाँ पर पास कराओ। ठीक है, हमने क्या पास कराना है, एक हमने सेल्फ पास कराना है, डेट मीन्स सेल्फ, एंड दूसरा हमने एरे पास करवाना है। अब एरे में अपेंड करेंगे, उसी में से डिलीट करेंगे ना, तो इसलिए एरे यहाँ पर हमने पास कराया है। जो हमने सेल्फ लिया है उसको प्राइवेट कीवर्ड है वो, तो उसको हम देंगे, डेट मीन्स कि सिर्फ यही क्लास का ऑब्जेक्ट उसको असेस कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट क्यू इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, एंड हमने क्यू को दे दिया है, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से दो मेथड बनाएंगे, एक एन क्यू एंड एक डी क्यू। ठीक है, तो डेफ एन क्यू, एंड इसमें भी हम पास करेंगे सेल्फ, एंड उसके बाद हम पास करते हैं इसमें क्यू, एंड इसमें हम पास करेंगे एक एडिशनल डाटा, क्योंकि जब हम एन क्यू करेंगे, डाटा डालेंगे, इंसर्ट करवाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ डाटा चाहिए होगा ना, तो उसी डाटा को हम डालेंगे ताकि क्यू में मेरे पास ये डाटा एंटर कर दो, इंसर्ट कर दो। अब हमने डाटा तो पास कर लिया है, अब उसको अपेंड करवा देते हैं। तो सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड करवाओ, किसको, डेटा को अपेंड करवा दो। ठीक है, मेरे पास एन क्यू बना लिया मैंने, प्रिंट में कुछ नहीं कराऊंगा क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है और एक डाटा रिटर्न कर रहा है। अब मैं बनाऊंगा डी क्यू, तो डी क्यू के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू के लिए मेरे को चाहिए होगा सेल्फ, एंड सिर्फ एक एरे चाहिए जिसमें से मैंने डाटा मैंने क्या करवाना है, उसमें से रिमूव करवाना है। ठीक है, अब डेफ डी क्यू सेल्फ क्यू। ठीक है, यानी मैंने ले लिया डी क्यू बनाया, उसमें से मैंने सिर्फ एक एरे पास किया है। अब एरे में से मैं क्या करूँगा, एरे में से सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप कर दूंगा क्या, 0th की वैल्यू। तो 0th की वैल्यू को पॉप कर दो, डेट मीन्स फर्स्ट को डिलीट करते जाओ, एंड जो
लास्ट में एंटर करते जाओ। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। हमने क्या किया है, हमने क्लास बनाया है, फिर कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर है इनिट, उसमें मैंने एक एरे पास किया है। ठीक है, क्यू इज बेसिकली एन एरे, और उसमें फिर मैंने एक मेथड बनाया है एन क्यू। एन क्यू में एक सेल्फ नाम का कीवर्ड है, उसके बाद क्यू यानी एरे, एंड फिर हमारे पास हमने डाटा, क्योंकि डाटा उसमें स्टोर करवाना है। उसके बाद डी क्यू, उसके बाद हमने इसमें किया है पास सेल्फ एंड क्यू, क्यू यानी एरे। तो एरे में से डाटा रिमूव करना है, इसलिए सिर्फ हमने एरे पास किया है, इसमें हमने कोई डाटा इंसर्ट नहीं करवाना, इसलिए डाटा इसमें पास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, मैंने ऊपर क्यू बनाया ना, क्यू, एंड इसमें हमने क्या पास करना है, हमने पास करना है अपना एरे। तो एरे चाहिए होगा, तो बट एरे नहीं है मेरे पास, तो मैं एक एरे भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले चलिए एक एरे क्रिएट करते हैं, एरे, एंड मैं करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 का एक एरे बना लिया है, और हमने क्यू नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड उसको इनिशियलाइज कर दिया है क्यू के क्लास है, डेट मीन्स वो क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं क्लास के जितने भी मेथड है मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर सकता हूँ। तो क्यू डॉट एन क्यू, एंड इसमें मैंने क्या पास किया था, एक एरे एंड देन डेटा। तो एरे क्या है, एरे, एंड उसके बाद डेटा क्या है, मान लो मेरे को 6 एंटर करवाना है। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ आफ्टर, सॉरी पहले प्रिंट करवाएं, तो प्रिंट आफ्टर ऑब्जेक्ट माई एरे विल दिस। ओके, अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड आफ्टर एन क्यू, ठीक है, आफ्टर एन क्यू दिस। अब मैं इसी को यहाँ पर आके रन करता हूँ। तो अब देखना दोस्तों, मेरे पास आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 जो यहाँ पर मैंने बनाया था, अब एन क्यू के बाद क्या हुआ, 6 उसमें जाके ऐड हो गया है, 6 जाके क्या हुआ, ऐड हो गया है। अगर मैं एक बार और रन करूँ इसको, और 6 के बाद मैं 7 दे दूँ, रन करते हैं एक बार और, तो अब देखना दोस्तों, यहाँ पर 7 तक वो एंड में जाके ऐड हो रहा है, जैसे हमारा क्यू काम करता है। अब एन क्यू समझ आ गया होगा आपको, एंड अब हम बनाते हैं क्या, डी क्यू। तो डी क्यू के लिए मेरे को क्यू डॉट वही पॉप मैं कॉल करूँगा, क्यू डॉट पॉप, एंड पॉप में क्या पास करेंगे, जस्ट 0, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वैल्यू डिलीट करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर आके उसको कॉपी करके और यहाँ पर एन क्यू की जगह पे क्या कर देंगे, डी क्यू, तो डी ई। एंड चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं रन। तो क्यू ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप, तो सॉरी यहाँ पर पॉप नहीं देना है, यहाँ पर मेरे को देना है डी क्यू। तो क्यू डॉट डी क्यू, क्योंकि मेरे को मेथड यहाँ पे कॉल करना है ना, और मेथड के अंदर तो वो पॉप यहाँ पर मैं कॉल कर ही रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर जस्ट दूंगा डी क्यू। तो आफ्टर डी क्यू दिस इज माई एरे। तो चलिए अब हम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमने क्लास को क्रिएट किया तो 1 2 3 4 5 मेरे पास डाटा था। आफ्टर एन क्यू, जब मैंने एन क्यू किया डाटा में, उसमें डाटा इंसर्ट किया, तो एंड में 6 7 जाके ऐड हुआ। बट जब हमने डी क्यू किया तो क्या किया, इसने फर्स्ट से डिलीट किया, तो हमारा क्यू बिल्कुल काम कर रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो उसके साथ देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको हाइड करता हूँ एंड पूरे को मैं कमेंट करूँगा। ठीक है,
पूरे को मैं कमेंट करूँगा एंड नीचे आके अब इसमें हम बनाएंगे एक पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन। डेट मीन्स चेक करेंगे इज दैट नंबर इज ए पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मीन्स अगर आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े दोनों का सेम आता है। डेट मीन्स नमन, NAMAN, नमन, चम्मच, जितने भी ऐसे मिलते जुलते पढ़े जो स्टार्टिंग और एंडिंग से पढ़ो तो सेम आता है, वो होता है पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं एक प्रोग्राम। तो Q इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर एक नेम ले लेना है पैलिंड्रोम, नमन ले लेते हैं, नमन। ठीक है, एंड अब हम क्या कर देंगे, Q है तो स्ट्रिंग में तो काम करेगा नहीं, तो Q है, मेरे को लिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर आके इसको लिस्ट बना लूँगा। तो लिस्ट, नो लॉस्ट, लिस्ट लिस्ट। तो Q में मैंने लिस्ट बनाया नमन। अब अगर मैं प्रिंट करवा के देखूं, प्रिंट QUE एंड, तो ये लिस्ट की तरह ही काम करेगा। तो एक बार ये भी करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो अब देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ, ये नमन NAMAN नमन यहाँ पर आया है। एंड अब इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, उसमें से यूज़र से इनपुट लेंगे, एक एक करके इनपुट लेंगे और उसको पॉप करवाते रहेंगे क्यू में से एंड चेक करते रहेंगे इज इट सेम। अगर सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो क्या है, एरर है। तो चलिए अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर I in रेंज लेंथ ऑफ, मेरे को क्या चाहिए, क्यू की लेंथ तक चाहिए। डेट मीन्स क्यू की लेंथ तक मेरे को रन करवा दो। तो अब मैं एक और इनपुट लूँगा, तो इनपुट एंटर वैल्यू, मैंने यहाँ पर इनपुट लिया एंटर वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पॉप लूँगा, पॉप करवाऊँगा। तो एक मैंने पॉप नाम का वेरिएबल बनाया और क्यू में से क्या करूँगा, मैं पॉप कराऊँगा। तो क्यू डॉट पॉप 0। ठीक है, फर्स्ट को क्या कर दो, पॉप कर दो, डिलीट करके दे दो। एंड मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो प्रिंट क्या करें, प्रिंट पॉप करते हैं एंड साथ में हम कहाँ गया, प्रिंट पॉप एंड मैं साथ में क्यू भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमको पता चलता रहे ये पॉप हुआ है एंड क्यू इज, क्यू रह गया तो QUE, सॉरी QUE। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर करवा दिया पॉप। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा फटाफट कि इफ़ जो मेरा x है वो पॉप के इक्वल नहीं है, चेक करेंगे। अब क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ, इज नॉट पॉप। क्यों नहीं है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं एक एक करके। अगर वो इफ़ x इक्वल्स टू पॉप, पॉप है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करवानी पड़ेगी, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एल्स में मेरे को रन करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले चेक करूँगा कि नहीं है। ठीक है, इफ़ x इज़ नॉट पॉप्ड तो क्या कर दो, यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट इट्स नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या कर दो, वो पैलिंड्रोम नहीं है। और अब पैलिंड्रोम है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके साथ नहीं रन करूँगा, इफ़ के साथ एल्स नहीं रन करूँगा, मैं रन करूँगा फोर के साथ एल्स, कि अगर ये लूप में ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू वैल्यू नहीं आती है तो क्या करो,
लूप के बाहर चेक करो कि क्या लूप फेल हो रहा है। तो यस, अगर ये सक्सेसफुल रन होगा तभी लूप ट्रू है, एल्स फॉल्स है। तो एल्स में आके मेरे को दे दो क्या, प्रिंट print प्रिंट इट्स पैलिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो एंटर वैल्यू, तो चलिए मेरे पास नमन है ना वैल्यू, तो मैं कुछ और दे के देखता हूँ। तो एच मैंने एन दिया है, एन उसने पॉप कर लिया है, बट इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, एंड वो सेकंड वैल्यू डाल रहा है। तो मुझको क्या करना है, यहाँ पर आके जैसे ही मैं यहाँ पे इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम कर रहा हूँ, मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आके ब्रेक लगा दूंगा। डेट मीन्स वहाँ पर आके ब्रेक कर दो कि एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो यार डेट मीन्स ये तो है नहीं। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करो, ब्रेक कर दो कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, एंड अब हम रन करते हैं दोबारा। तो चलिए हम डालते हैं नमन एन, तो एन दिया है, एंड यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, एन पॉप किया है उसने, बाकी रह गया AMAN। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू मैं ए दूंगा, तो उसने ए पॉप कर लिया, रह गया मैन। एंड फिर अगर मैं कुछ और दे, फिर दोबारा मैं ए देता हूँ, तो नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब दोबारा करके देख लेते हैं। ए, उसके बाद मेरे पास है एम, फिर ए, फिर एन, तो इट्स पैलिंड्रोम। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्यू का प्रोग्राम भी बन चुका है, तो आप इसको ट्राई करिए। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहे हमारी वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।